कभी कभी सियासत में खामोशी सबसे बड़ा सवाल होती है, लेकिन जब वही खामोशी टूटती है तो सवाल भी उठते हैं और सियासी हलचल भी तेज हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे राघव चड्ढा के साथ। पार्टी से हटा जाने के बाद अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो कहा है उसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद ये उनकी पहली प्रतिक्रिया है। राघव चड्ढा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें खामोश किया गया है, लेकिन वो हारे नहीं हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। दरअसल गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें पार्टी के तय समय से बोलने का मौका न दिया जाए। उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके मुद्दों से जनता को फायदा हुआ, लेकिन पार्टी को क्या नुकसान हुआ ये समझ से बाहर है। इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने उन मुद्दों का जिक्र किया था जो उन्होंने संसद में उठाए, जैसे मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ, मोबाइल डेटा की समस्या और एयरपोर्ट पर ज्यादा सामान के चार्ज। अब सवाल उठता है कि क्या राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच दूरी बढ़ गई है? जानकारों की माने तो पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्तों में खटास देखी जा रही है। राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे, अब कई अहम मौकों पर पार्टी से दूर नजर आए। जब मार्च 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब राघव चड्ढा विदेश में थे। करीब 6 महीने बाद जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तब भी चड्ढा तुरंत सक्रिय नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, हाल ही में जब कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली की, तब भी राघव चड्ढा वहां मौजूद नहीं थे। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि धीरे धीरे उन्हें चुनाव प्रचार और संगठन के कामों से भी दूर किया जा रहा था। हालांकि राघव चड्ढा संसद के अंदर और बाहर लगातार सक्रिय रहे और आम लोगों के मुद्दे उठाते रहे। अब उनके इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई है। क्या यह सिर्फ नाराजगी है या आने वाले समय में कोई बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सियासत में ये मामला काफी गर्म है। आगे क्या होता है? क्या राघव चड्ढा कोई बड़ा कदम उठाते हैं या पार्टी के साथ उनके रिश्ते सुधरते हैं? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।